चलो देखो, द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन, ये देखो, ये एक रिएक्शन दी है, इसका केसी गिवन है, टेम्परेचर गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 in air at 25 degree centigrade is this much, what is concentration of O3? तो Kc गिवन है और किसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, O2 की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, पूछी किसकी है, O3 की पूछी है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इसका Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा, Kc का एक्सप्रेशन होगा O3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय O2 की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब। तो O2 का कॉन्सेंट्रेशन तो गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻2 मोलर, O3 का पता नहीं है, और Kc की वैल्यू 2 इंटू 10⁻50 गिवन है। तो इससे O3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इतना आ जाएगा, तो यहाँ से O3 की कॉन्सेंट्रेशन इसका अंडर रूट करके आ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 इज दिस मच। ठीक है, अगला। तो अब इन क्वेश्चंस में क्या था, पहले हमने Kc कैलकुलेट किया था, हमको डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस दी होती थी, Kc कैलकुलेट करते थे। अब Kc दिया है, कॉन्सेंट्रेशन पूछ ली, तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। अगला क्वेश्चन देखो, ये एक रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस 3H2 गैस, मीथेन गैस प्लस वाटर गैस। ये एक रिएक्शन है, सारे इसमें गैसेज हैं। टेम्परेचर दिया है 1300 केल्विन, वॉल्यूम दिया है 1 लीटर फ्लास्क का, जिसमें सारे गैसेज हैं, उसका वॉल्यूम 1 लीटर है। इट ऑल्सो कंटेन्स 0.3 मोल ऑफ CO। हाँ, मोल दे दिए इसके, इक्विलिब्रियम पे इसके मोल कितने हैं 0.3, इसके मोल 0.1, 0.02 मोल ऑफ H2O, इसके मोल है 0.02, एंड अननोन अमाउंट ऑफ C, इसका नहीं पता कितना मोल है फ्लास्क में। ठीक है, डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH4 इन मिक्सचर, इसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन है ये बतानी है, और लेकिन Kc गिवन है 3.9, Kc की वैल्यू गिवन है 3.9। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना, Kc गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन बस एक मिसिंग है, तो हम कर सकते हैं फाइंड। तो Kc क्या होगा, concentration of product raised to the power stoichiometric coefficient divided by concentration of reactant raised to the power stoichiometric coefficient. So concentration of methane into water divided by concentration of CO into H2 का cube, Kc 3.9 है। ओके, फिर ये क्या आएगा, ये देखो, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन आपसे पूछी है, कैलकुलेट करनी, पूछा क्या क्वेश्चन में, डिटरमाइन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन, तो मैंने उसको ऐसे ही रख दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन को ऐसे ही रख दिया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO डिवाइड बाय वॉल्यूम, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम पता है 1 लीटर है, और सबके मोल भी पता है, क्वेश्चन में गिवन है, तो सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, सिंपल क्वेश्चन है अगेन। अगला देखो, द वैल्यू ऑफ Kc इज दिस मच एट 800 केल्विन फॉर द रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन गिवन है, उस रिएक्शन का Kc गिवन है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, H2, CO एंड H2O, सबकी ही पूछ ली है ना। इफ ओनली CO एंड H2O आर प्रेजेंट इनिशियली एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.01 मोलर ईच। शुरू शुरू में बोल रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, गिवन क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, किस किस की, CO और H2O की। ये रिएक्शन गिवन है, इसमें T इज इक्वल टू 0 पे इसकी 0.1, इसकी 0.1, इनकी तो 0 होगी, T इज इक्वल टू 0 पे। इन सब की इक्विलिब्रियम पे क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी वो पूछा है। ठीक है, तो सिंपल है बिल्कुल, T इज इक्वल टू 0 पे है, T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या करो, मान लो इसका x रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना 0.1 माइनस x, इसका कितना करेगा, अगर इसका x रिएक्ट करा, इसका भी x ही करेगा ना, और इसका कितना बनेगा, x ही बनेगा ना, इसका x बनेगा, तो x आ गया ना। अब Kc क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। अब ये क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स डिवाइड बाय 0.1 माइनस एक्स इंटू 0.1 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 4.24।
सॉल्व कर लोगे इसका? देखो यहाँ पे ये सारा सॉल्व करा हुआ है, देखो केसी ये आ गया ना, x इंटू एक्स अपॉन पॉइंट, ये आ गया ना, ये इक्वेशन अभी लिखी मैंने ये वाली। अब क्या करो, इसका अंडर रूट ले लो, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया 4.24। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो इसका अंडर रूट लेके आएगा 2.06। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x आ जाएगा 0.067। तो इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 और H2 तो x ही थी ना, तो 0.067 और C और H2 की 0.1 माइनस x थी, इतनी आ जाएगी। सेम अगेन वही बात है, आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दी, केसी दे दिया, तो इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन आप निकाल सकते हो। फिर देखो अगले, 3 मोल ऑफ PCl5 kept in 1 liter closed reaction vessel was allowed to attain equilibrium at 380 Kelvin. Calculate composition of mixture at equilibrium. अगेन वही है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है PCl5। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है आपको पता होना चाहिए, PCl5 ना डिसोसिएट होके PCl3 और Cl2 बनता है ये, ओके। तो अब इनिशियली 3 मोल थे उसके, इनिशियली 1 लीटर कंटेनर था, तो कॉन्सेंट्रेशन भी 3 मोल पर लीटर हो गया ना, तो 3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो T इज इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन 3, इन दोनों की 0। केसी गिवन है, पूछा क्या है, इक्विलिब्रियम पे कॉम्पोजिशन पूछी है, तो इक्विलिब्रियम पे उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी ये पूछी है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। तो T इज इक्वल टू 0 पे लिख लिया, T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, अगर इसका x रिएक्ट करता है तो इसका x बनेगा, इसका भी x बनेगा, क्योंकि सबका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो अब केसी क्या होगा, concentration of PCl3 into concentration of Cl2 divided by concentration of PCl5, so x into x upon 3 minus x, ये क्या आ जाएगा, गिवन है 1.8। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना ये। इसको सॉल्व करना आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कैसे करते हैं, अगर ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस अपॉन 2a, तो यही करा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज आएंगी, तो नेगेटिव थोड़ी ना होगा x नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना, हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता। केमिस्ट्री देखो ना, अगर इसके 3 मोल है तो कुछ टूटेंगे, नेगेटिव कैसे टूट जाएंगे, समथिंग ही टूटेगा, कुछ पॉजिटिव ही टूटेगा ना, ठीक है ना। तो इसलिए इसको निगलेक्ट कर देंगे, x की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो बस फिर इक्विलिब्रियम पे सबकी कॉन्सेंट्रेशन हमको पता चल गई। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। फिर देखो अगला, the reaction between N2 and O2 takes place as follows। N2 और O2 की आपको रिएक्शन गिवन है, if a mixture of 0.482 mole of N2 and 0.933 mole of O2 is placed in 10 liter vessel। तो ये इनिशियल है, अभी डाल अपने वेसल में रखा ही है, मतलब ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है आपको, ठीक है ना। and allowed to form N2O at a temperature for which Kc is this much, उस रिएक्शन का Kc गिवन है। डिटरमाइन कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, सेम क्वेश्चन है ना, Kc गिवन है आपको और इन दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, और आपको कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या होगी वो पूछी गई है। सेम क्वेश्चन फिर से, तो स्टार्टिंग में देखो N2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ, यहाँ गलती पता क्या होती है, कॉमनली स्टूडेंट वॉल्यूम कंसिडर ही नहीं करते, सीधा नंबर ऑफ मोल्स ही कर देंगे, वॉल्यूम से भी करो कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन निकल गई, 10 से डिवाइड करके कितना आ गया, ऐसे ही O2 की कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी, नंबर ऑफ मोल को वॉल्यूम से 10 से डिवाइड कर दो, तो O2 की कॉन्सेंट्रेशन भी आ जाएगी। चलो O2 की भी आ गई। अब ये रिएक्शन है, T इज इक्वल टू 0 पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पता है। अब यहाँ देखो, यहाँ 2:1:2 है रेशो, अगर इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं, इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा, 1, और इसके कितने बनेंगे, 2।
लेकिन अगर इसके 2x रिएक्ट करेंगे तो इसका कितना रिएक्ट करेगा x, और इसके कितने बनेंगे 2x। तो हम मान लेते हैं कि इसके 2x कर गए, तो बचेंगे कितने, दिस माइनस 2x। इसके x करेंगे तो दिस माइनस x बचेगा, और इसके 2x बनेंगे। बस हो गया हमारा काम। अब तो मैथ है, केमिस्ट्री तो यहीं तक है। तो केसी क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2O उसकी पावर 2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2 उसकी पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। केसी क्वेश्चन में गिवन है, बाकी x अब यहां से आ जाएगा। अब क्या है ना, केसी की वैल्यू देख रहे हो कितनी है, ये बहुत ज्यादा छोटी है। एज केसी इज वेरी लेस, रिएक्शन बिटवीन N2 एंड O2 इज वेरी लेस। देखो केसी जब बहुत कम होते हैं इसका मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू बहुत कम होगी ना। केसी बहुत कम है मतलब ये वैल्यू बहुत कम है, मतलब ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट बहुत कम बना है, प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा कम बना है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कम बना है मतलब क्या, इन दोनों में रिएक्शन हुई नहीं है, इन दोनों में रिएक्शन बहुत कम हुई है। तो मतलब एक्स बहुत छोटा है, एक्स बहुत छोटा है क्योंकि रिएक्शन हुई नहीं है इसमें। तो फिर क्या है, एक्स कैन बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एंड O2। जब इनमें रिएक्शन हुआ ही नहीं है तो इसकी कितनी ले लो, 0.093, इतना ही ले लो। इसको कितना ले लो, 0.0, जितना था उतना ही ले लो। -2x मतलब कुछ है ही नहीं, हटा दो, ये हटा दो, तो आपकी कैलकुलेशन इससे आसान हो जाएगी। तो इसको हमने इतना ले लिया, इसको इतना ले, कैलकुलेशन आसान हो गई ना इससे। तो अब आ गया बस ये। अब अरे तो वहां मल्टीप्लाई है ना। आप आप इसको बोल सकते हो कि ये 0.0482 हो गया, क्योंकि ये इसको निगलेक्ट, इसको थोड़ी निगलेक्ट करोगे, मल्टीप्लाई हुआ तो। अब आप बोलोगे कि 0.0001 को आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आप बोलोगे तो छोटा, इसको निगलेक्ट कर दो, ऐसे थोड़ी ना होगा। मल्टीप्लाई में थोड़ी निगलेक्ट करते हैं, ऐड में या फिर सब्ट्रैक्ट में निगलेक्ट कर सकते हो। नहीं समझ में बात क्या, अरे भाई वहां मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2x, कमाल है। मल्टीप्लाई में नहीं निगलेक्ट करते। तुम देखो, अगर सपोज x की वैल्यू है 0.000001, ठीक है ना, और तुम इसको 1000 ले लो, तुम 1000 में 0.00001 अगर ऐड भी करते हो कितना रहेगा, अप्रोक्सीमेटली 1000 ही रहेगा ना, या माइनस भी करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 1000 ही रहेगा ना। अब तुम मल्टीप्लाई में नहीं बोल सकते ना ऐसा। तुम 1000 को इसको मल्टीप्लाई करो 0.00001 से, बोलो 1000 रहेगा, ये बताओ मुझे कहाँ से। ये तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं निगलेक्ट करते ना, ठीक है ना। तो इसको इसको निगलेक्ट कर सकते हो आप, इसको थोड़ी ना निगलेक्ट है, फिर तो बचा ही नहीं, क्वेश्चन खत्म ही हो गया फिर तो। ऐसे नहीं, ठीक है। ये आ गया, तो 2x की वैल्यू अब यहां से सॉल्व कर लो, ओके, इजी हो जाएगा। तो बस अब x आ जाएगा, x आ गया तो सबकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन भी आ जाएगी, है ना।